हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर 2 खेल। इससे रिलेटेड मैंने हर एक क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में मैंने बताया है। पार्ट 2 में और भी आगे स्टोरी को जानेंगे, अथवा इससे रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैं पूरे कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुश्ती का खेल जो है खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे। तभी जो है बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयां देने आ गया। चेतन ने उन्हें गले से लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। तो एक दूसरे को ये लोग प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। सलमा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब जो है चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वो वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ वहां से खत्म हुई, सलमा पूछा, ये कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती है? इसमें क्या मजा आता है? तो यहाँ पर सलमा जो है वो ये सोच रही कि यह एक कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारा जाता है, जिसमें एक दूसरे को चोट लगती होगी, कैसा लगता होगा, क्या इस खेल में बहुत पेन है, दर्द है? तो ये तरह के खेल को देखने के बाद बहुत सारे उस सलमा को इस तरह के खेल देखने के बाद उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे सवाल उसके मन में आते हैं। तो चेतन पहलवान कहता है यह भी एक प्रकार का खेल है, एक तरीके का खेल है। इसको खेलने में बहुत ही मजा आता है। इसमें बहुत अभ्यास की भी जरूरत होती है। बिना अभ्यास के यह खेल खेला नहीं जा सकता। और यह खेल एक व्यायाम के तरह भी है। इससे हमारे शरीर जो है हुष्ट पुष्ट भी रहता है। ये चेतन पहलवान कह रहा है सलमा को। इस तरह के अनेकों खेल जो है हमारे देश में और विदेशों में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। इट मीन्स कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी पहलवान वाला खेल वो लोग सीखते हैं, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार का जरूरत पड़े वहां पर अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह के अभ्यस्त तरीकों से बचा जा सके। तो यहाँ पर चेतन पहलवान सलमा को और भी अन्य उदाहरण देकर बताता है, जैसे जूडो कराटो जूडो कराटे का नाम सुना होगा। यह बात चेतन पहलवान कहता है। सलमा सलमा कहती है, हाँ मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान कहता है, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं, उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। सलमा कहती है सलमा कहती है यह मार्शल आर्ट क्या होता है? चेतन पहलवान कहता है, आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह की कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सुमो, सिख समुदाय का गतका हो तथा आज के समय में जूडो कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट के उदाहरण हैं। ये बात किसने कहा? ये बात चेतन पहलवान ने कहा। किसको समझा रहा है? ये सलमा को ये बात समझा रहा है, समझ क्योंकि सलमा इन सभी चीजों से अवगत नहीं। इसी वजह से सलमा को इन सभी चीजों की जानकारी जो है चेतन पहलवान जो है वो दे रहा है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पे भी एक नजर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। आप अपने आसपास कौन कौन से खेल खेलते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। अपने आसपास के खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाना है। तो कई सारे खेल जो हम लोग अपने आसपास खेलते हैं, जैसे लुक्का छिपी हो गया, खो खो हो गया, कैरम हो गया। कैरम एक इंडोर गेम हो गया। क्रिकेट जो हो गया वो आउटडोर गेम हो गया। लूडो भी इंडोर गेम हो गया। बैडमिंटन भी इंडोर गेम में ही आता है। यह सब हम अपने आसपास खेले जाने वाले खेल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आपको कौन सा खेल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? तो ये आपका अपना व्यक्तिगत प्रश्न था।
आप अपने हिसाब से आपको जो भी खेल अच्छा लगता है वो खेल के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने खेल का नाम में खो खो लिखा है। इसके अलावा आप लोग को अगर बैडमिंटन अच्छा लगता होगा तो बैडमिंटन लिख सकते हैं, क्रिकेट अच्छा लगता होगा क्रिकेट लिख सकते हैं, लूडो अच्छा लगता होगा लूडो लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे एक रीजन भी बताना है कि क्यों अच्छा लगता है खो खो। खो खो में कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, यह किसी भी मैदान में आनंद के साथ खेल सकते हैं, इसलिए हमें यह खेल अच्छा लगता है। आप अगर क्रिकेट लिख रहे हैं तो आप क्रिकेट के बारे में बता सकते हैं कि क्यों अच्छा लगता है। लूडो लिख रहे हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपको लूडो क्यों पसंद है, क्या कारण है। ठीक है, अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर बनाई गई सूची में से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखना है। खेल का नाम, कितने व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है और खेल के नियम क्या है। यहाँ पे प्रश्न था, ऊपर बनाई गई सूची में से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखिए। यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी खेल एक ले सकते हैं। जैसे मैंने एक खेल लिया है, खेल का नाम है राजा मंत्री चोर सिपाही। ठीक है, तो राजा मंत्री चोर सिपाही कितने व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है, तो इसमें 4 व्यक्ति होते हैं। खेल के नियम क्या है, इस खेल में चाहिए जाती है। खेल के नियम क्या है चोर सिपाही राजा मंत्री में, तो इस खेल में 4 तरह के पुर्जे बनाए जाते हैं, 4 तरह की चिट्ठियां बनाई जाती है, जिसमें राजा लिखा जाता है, रानी लिखा जाता है, चोर लिखा जाता है और सिपाही लिखा जाता है। इस खेल में सिपाही को चोर पकड़ना पड़ता है। 4 चिट्ठियों में से 4 चिट्ठियों को उछलाया जाता है। फिर इसके बाद जो है, राजा का एक अंक होता है 1000, रानी का एक अंक होता है, चोर का 0 अंक होता है, सिपाही का कुछ अंक होता है। तो इसी तरह से यह खेल को खेला जाता है। यह खेल को मैंने बचपन में बहुत खेला है। आप लोग अगर खेले होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है। जिस खेल के बारे में अभी मैंने चर्चा किया, चोर सिपाही राजा मंत्री, क्या यह पर्व या खेल जो है निश्चित दिन पर खेला जाता है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी खेला जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, जहाँ पर सिख समुदाय के लोग एक खेल खेल रहे हैं, जिस खेल का नाम है गतका। आप लोग देख सकते हैं, ये लोग जो सिर के ऊपर पहने हुए हैं उन्हें पगड़ी कहा जाता है, टर्बन कहा जाता है। ठीक है, और हाथों में ये डंडे जैसे दिख रहे हैं, और एक एक साइड इधर देख रहे हैं। ये लोग इस तरह के खेलों को खेल रहे हैं। इस खेल का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह के खेल है, तो यह एक गतका है। गतका एक मार्शल आर्ट है। गतका जो है, यह सिख धर्म में, सिख एक कम्युनिटी होता है, उसी के द्वारा यह खेल खेला जाता है। सिख कम्युनिटी के द्वारा यह खेल गतका खेला जाता है। यह गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। इस गतका खेल को उसी दौरान गतका खेल खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा भी है, और यह आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखा जाता है। जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वे सभी अपने आत्मरक्षा के लिए गतका खेल को सीखते हैं। सिख समुदाय के लोग वैशाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर यह खेल खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। अब आगे है, चर्चा कीजिए। मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखना है। आप अपने दोस्त से चर्चा कर सकते हैं मार्शल आर्ट के बारे में, क्या है नहीं है, उनके बारे में आपको लिखना भी है। प्रश्न है, मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखना है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला होता है। मार्शल आर्ट का उद्देश्य क्या होता है? मार्शल आर्ट का उद्देश्य होता है स्वयं की, अपने आप की और दूसरों की शारीरिक खतरे से रक्षा करना। मार्शल आर्ट में क्या क्या आता है? कुफू आता है, कराटे आते, यह एक मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर एक बच्चे को देख सकते हैं। यह बच्चा जो है व्यायाम की मुद्रा में है, एक्सरसाइज करने की मुद्रा में है। खेल के खेल के लाभ के बारे में हमने तो जाना। खेल के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को
हुष्ट पुष्ट बनाए रखते हैं, जैसे कि उनमें से है व्यायाम और योग। हमारे देश में प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं, एक्सरसाइजेज एंड योगा। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, हमारा शरीर काफी बेहतरीन काम करता है और हमें योग या फिर एक्सरसाइज प्रतिदिन करना ही चाहिए। खेल के अलावा यह भी एक तरीका है जिससे अपने आप को हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट है, क्या आपने अपने घर के आसपास लोगों को व्यायाम एक्सरसाइज करते हुए देखा है? आप अपने बड़ों से सीखकर व्यायाम भी कर सकते हैं। अगर देखा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे एक खेल की जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर बताना है। यहाँ पर जो चित्र है, इस चित्र में एक क्रिकेट का सीन है, 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जब भारत ने 28 साल बाद इस क्रिकेट वर्ल्ड को हासिल किया था महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया क्रिकेट का, तो उस खेल का नाम था क्रिकेट। कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है? तो 22। एक दल में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी एक साइड से, दूसरे साइड से 11 खिलाड़ी, कुल मिलाकर 22 खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं। खेल के बारे में अन्य बातें जो आप जानते हैं, यह जो चित्र था यह 2 अप्रैल 2011 का था। आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर का यह गेम था। महेंद्र सिंह धोनी उस समय कप्तान हुआ करते थे। श्रीलंका ने 274 रन बनाए थे और भारत ने 277 रन बनाए थे। गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे जब यह गेम खेला गया। फाइनल वर्ल्ड कप में एक क्रिकेट को दर्शाया गया है। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।